हाय ऑल। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज की कंसेप्ट्स। तो इसमें हम लोग की का जो कंसेप्ट होता है आरडीबीएमएस में वो हम पढ़ेंगे और वेरियस टाइप्स ऑफ कीज भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट फ्रॉम सुपर की टू कैंडिडेट की टू प्राइमरी की, देन ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की. So, coming to keys, keys are fundamental components that ensure data integrity, uniqueness, and efficient access. It is widely used to identify tuples, यानी कि rows uniquely in the table. तो देखो अभी सपोज आपके पास कोई टेबल गिवन है डीबीएमएस में, तो कीज जो होते हैं वो यूज इसलिए की जाते हैं ताकि आप टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्टूडेंट टेबल लिया है जिसमें कॉलम्स है रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फोन नंबर एक्सेट्रा. अभी देखो सपोज करो कि ये एक स्टूडेंट टेबल है और इसमें से सपोज मुझे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, या फिर सपोज ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसका फोन नंबर क्या है. तो उसके लिए मुझे एक कोई पर्टिकुलर कॉलम तो चाहिए ही होगा, कोई पर्टिकुलर कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स जो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. तो अभी इस टेबल में तो कंसीडर करो कि रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है, यानी कि जो प्राइमरी की कॉलम हमने पहले डिस्कस किया था और आगे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसी की कंसेप्ट्स के आगे के सीरीज में. तो रोल नंबर इसमें आप कंसीडर करो स्टूडेंट टेबल में कि प्राइमरी की है, यानी कि इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है वो यूनिक होंगी और रिपीटिंग वैल्यू मतलब ये रिपीटिंग वैल्यूज नहीं होगी और नल भी नहीं हो सकती कोई वैल्यू. तो और जनरल केस में भी हमें पता है कि जो स्कूल या कॉलेज होता है उसमें हमें रोल नंबर असाइन होता है, वो हर स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है. तो रोल नंबर हम यूज कर सकते हैं, रोल नंबर वैल्यू, टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट डिटेल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो जैसे सपोज मुझे 101 रोल नंबर जो है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का फोन नंबर चाहिए, तो यूजिंग दिस रोल नंबर वैल्यू 101 आई कैन एक्सट्रैक्ट दैट, मैं यूनिकली वो रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा. और वन मोर थिंग, सो सपोज रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की बनाई जाती है किसी भी टेबल के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये कंसीडरेशन में लेना ही है कि इट कैन डिराइव एनी कॉलम ऑफ दैट टेबल यूनिकली. मतलब रोल नंबर टू नेम फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी, रोल नंबर टू मार्क्स फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी, रोल नंबर टू फोन नंबर ऑल्सो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी. एंड एनी मतलब टेबल का कोई भी एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स वो पर्टिकुलर जो प्राइमरी की है वो डिराइव कर पाएगा. सो वही कंसेप्ट है की इसका कि वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम की कंसीडर करते हैं जो टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट को यूनिकली डिराइव कर सके, तभी हमें यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा वो पर्टिकुलर की वैल्यू देने पर. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कीज. एंड और दूसरी बात, किसी भी टेबल में प्राइमरी की किसी भी कॉलम को बनाना नेसेसरी मतलब कंपलसरी नहीं है. आप विदाउट प्राइमरी की क्रिएट कर मतलब प्राइमरी की बनाए बिना भी कोई टेबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इट इज हाईली रेकमेंडेड कि आप प्राइमरी की किसी कॉलम को बनाओ टेबल में, सो दैट यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड. एंड यहां पर जैसा कि लिखा है कि एफिशिएंट एक्सेस में भी की हेल्प करता है हमें, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड की डिटेल्स हमें एक्सट्रैक्ट करनी हो, सो यूजिंग दैट प्राइमरी की वैल्यू हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिकली वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल्स. और एंड ऑफ कोर्स डेटा इंटीग्रिटी भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. वो कैसे? तो सपोज रोल नंबर मैंने प्राइमरी की डिसाइड की है इस टेबल के लिए, तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, सो इन एसक्यूएल वी डिसाइड विच कॉलम इज गोइंग टू बी प्राइमरी की, और उसके बाद टेबल क्रिएट हो जाने के बाद जो भी प्राइमरी की कॉलम होती है उसमें
आप यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट कर पाओगे और नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अचीव हो रहा है, उसके लिए हेल्प करता है कि कोई भी आपको स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहिए होगा स्कूल में कि जिसका रोल नंबर असाइन ही नहीं हुआ है उसको, या फिर उसको कोई डुप्लीकेट रोल नंबर मिल गया है। तो इन डेटा इंटीग्रिटी इन सच वे रोल नंबर एज अ प्राइमरी की विल हेल्प अस। और यूनिकनेस तो हमने देख ही लिया कि कोई भी कीज होती है वो टेबल के किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकती है। अभी इसमें नेम कॉलम अगर आप देखो तो अभी जो इंसर्टेड डेटा है उसमें एक अरुण है, दूसरा भी अरुण नेम है और तीसरा अजय नेम है। तो देखो नेम कॉलम आप प्राइमरी की इसको अकेले नहीं कंसीडर कर सकते, मतलब की कंसीडर नहीं कर सकते नेम कॉलम को। उसका रीजन ये है कि यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ये सारे रिकॉर्ड्स को टेबल में। जैसे कि अरुण जो है, तो अरुण कौन, अगर अरुण के स्पेसिफिक मुझे डिटेल्स चाहिए जैसे कि फोन नंबर, तो यहां पर दो अरुण है, एक वन हुज रोल नंबर इज 101, अनदर हुज रोल नंबर इज 102। तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो टेबल के रिकॉर्ड्स को। सो दैट्स व्हाई नेम कॉलम कैन नॉट बी कंसीडर्ड प्राइमरी की इन दिस केस, बट रोल नंबर कॉलम इज कंसीडर्ड। एंड सिंस नेम कॉलम इज नॉट प्राइमरी की, तो आप देख सकते हो कि नेम टेंड्स टू मार्क्स या नेम टेंड्स टू रोल नंबर या नेम टेंड्स टू फोन नंबर विल ऑल्सो नॉट बी अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि अगेन आपको यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है। अरुण नेम पर 101 रोल नंबर मिल रहा है, अगेन अरुण नेम पर 102 रोल नंबर मिल रहा है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हमें पता है कि यूनिक वैल्यू चाहिए हमें आरएचएस में, तो उसके इस केस में होल्ड नहीं हो रही है फंक्शनल डिपेंडेंसी। So only if column is primary key column, then only it can derive all the other attributes of table and functional dependencies will hold. Now आपको सपोज कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसके n एट्रीब्यूट्स है a b c d e f till n एट्रीब्यूट्स, और उसके स्पेसिफिक आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट गिवन है। तो देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में जनरली नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज ही होती है। नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज माने आरएचएस जो है वो एलएचएस का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि देखो ट्रिवियल डिपेंडेंसीज बाय डिफॉल्ट होल्ड होती है, इसलिए उसको अलग से नहीं लिखते हैं एफडी सेट में। तो अभी हमें ऐसे ही रिलेशन दिए होंगे आगे, और उसमें से हमें जो एफडी सेट है उसको यूज करके फाइंड आउट करना होगा कि कौन से कैंडिडेट कीज हो सकते हैं, उसमें से कौन सी प्राइमरी की हो सकती है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली। सो यूजिंग द एफडी सेट वी ट्राई टू फाइंड आउट कैंडिडेट की सेट फॉर अ रिलेशन। तो जो एफडी सेट हमें गिवन होता है रिलेशन के स्पेसिफिक, उससे हम कैंडिडेट की सेट फाइंड करते हैं। मतलब देखो कोई भी रिलेशन में एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। तो मतलब किसी भी गिवन रिलेशन विद सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज में एक कैंडिडेट की तो होगी ही होगी। सो देयर कैन बी वन और मोर देन वन कैंडिडेट की इज पॉसिबल फॉर अ रिलेशन। एटलीस्ट वन कैंडिडेट की ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर अ रिलेशन। उसके बाद जो हम कैंडिडेट की सेट आइडेंटिफाई करेंगे फॉर दैट रिलेशन यूजिंग द एफडी सेट, तो उस सेट में से हम किसी एक कैंडिडेट की को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे। सो वन ऑफ दिस कैंडिडेट कीज इज चोजन टू बी प्राइमरी की। इट इज पॉसिबल that more than one attribute or group of attributes are capable of becoming primary key। मतलब वो कैंडिडेट की सेट में हो सकता है कि जितने भी कैंडिडेट कीज है, मल्टीपल कैंडिडेट कीज आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग प्राइमरी की, लेकिन हम सिर्फ उसी कैंडिडेट एक ही कैंडिडेट की को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, और बाकी की जितनी भी रिमेनिंग कीज होती है कैंडिडेट कीज उसको हम ऑल्टरनेट की कहते हैं। तो यही लिखा है कि इट इज पॉसिबल दैट वन एट्रीब्यूट और one or more sorry it is possible that more than one attribute or group of attributes are capable of becoming primary key। more than one मतलब जितनी भी कैंडिडेट की सेट में कीज होती है वो सारी ही एलिजिबल होती है प्राइमरी की बनने के लिए, लेकिन हम एक ही को सिलेक्ट करते हैं टू बिकम प्राइमरी की, बिकॉज देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की फॉर अ रिलेशन। तो